नमस्कार, मैं अमिता सिंह, आप देख रहे हैं तेजस पर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां अनंत सिंह को दुलार चंद यादव हत्याकांड में बड़ी राहत मिल गई है। अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है और माना जा रहा है कि अगले 48 घंटों के भीतर वे जेल से बाहर आ जाएंगे। आपको बता दें कि ये मामला बिहार की राजनीति का सबसे हाई प्रोफाइल और चर्चित केस रहा है, जिस पर पूरे राज्य की नजरें टिकी हुई है। ये वही मामला है जिसमें दुलार चंद यादव की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। हत्या इतनी क्रूर थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी हर किसी को झकझोर कर रख दिया था। शरीर पर गोलियों के निशान, हड्डियां का टूटना और यहाँ तक कि मृत शरीर पर गाड़ी चढ़ाए जाने का आरोप था। इसी हत्याकांड में नाम आने के बाद अनंत सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था, लेकिन हैरानी की बात यह रही है कि जेल में रहते हुए भी उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत भी गए। यानी जनता का समर्थन उन्हें लगातार मिलता रहा, जिसने इस केस को और ज्यादा राजनीतिक बना दिया। आइए आपको बता दें कि आखिर ये पूरा मामला शुरू कैसे हुआ। दरअसल 30 अक्टूबर की शाम मोकामा में चुनावी माहौल गर्म था। उसी दौरान दुलार चंद यादव अपने समर्थकों के साथ प्रचार कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर अनंत सिंह भी अपने काफिले के साथ चुनाव प्रचार में जुटे थे। इसी दौरान दोनों पक्षों के समर्थक आमने सामने आ गए। पहले कहासुनी हुई, फिर देखते ही देखते मामला हिंसक झड़प में बदल गया। दोनों तरफ पत्थरबाजी शुरू हो गई, कई राउंड फायरिंग हुई और माहौल पूरी तरह बेकाबू हो गया। इसी हिंसा के बीच दुलार चंद यादव की हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि इस घटना ने पूरे बिहार में सनसनी फैला दी। आरोप सीधे तौर पर अनंत सिंह पर लगा, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें 1 नवंबर की रात गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस कहानी की जड़ें और भी गहरी हैं। बताया जाता है कि दुलार चंद यादव कभी लालू प्रसाद यादव के करीबी हुआ करते थे। 80 और 90 के दशक में जब बिहार की राजनीति में लालू यादव का दबदबा था, तब दुलार चंद यादव भी एक प्रभावशाली चेहरे के रूप में उभरे। हालांकि वे कभी चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन उनकी पहचान एक बाहुबली नेता के रूप में बनी है। वहीं दूसरी तरफ अनंत सिंह भी मोकामा क्षेत्र में एक मजबूत पकड़ रखने वाले नेता माने जाते हैं। एक समय ऐसा भी था जब दोनों के बीच अच्छे संबंध थे, लेकिन धीरे धीरे ये रिश्ता दुश्मनी में बदल गया। सार्वजनिक मंचों पर बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप और राजनीतिक टकराव ने इस दुश्मनी को और गहरा कर दिया। और फिर आया वो दिन 30 अक्टूबर, जब ये दुश्मनी खूनी संघर्ष में बदल गई। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति इस समय काफी उथल-पुथल से गुजर रही है। नीतीश कुमार के फैसले ने सियासी समीकरणों को बदल दिया है। राज्यसभा चुनाव गठबंधन की राजनीति और बदलते समीकरणों के बीच अनंत सिंह को मिली ये जमानत कई नए सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या अनंत सिंह की राजनीति एक नए मोड़ पर पहुंचेगी? क्या उन्हें सरकार में कोई बड़ा पद मिल सकता है? क्या वे मंत्री बन सकते हैं? इन सवालों पर चर्चा तेज होगी। वही खास बात ये भी है कि खुद अनंत सिंह पहले ये कह चुके हैं कि अब चुनाव नहीं लड़ेंगे और उनके बेटे राजनीति में आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब जब उन्हें जमानत मिल गई है, तो क्या उनका रुख बदलेगा? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। वहीं दूसरी तरफ अनंत सिंह के समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। पटना और मोकामा में जश्न का माहौल है। लोग लड्डू बांट रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं और शेर आ गया है जैसे नारे लगा रहे हैं। लेकिन इस जश्न के बीच एक दूसरा पहलू भी है। दुलार चंद यादव के परिवार और उनके समर्थक इस फैसले से बेहद नाराज हैं। उनका कहना है कि उन्हें अभी तक न्याय नहीं मिला है और असली कातिल कौन है, ये सवाल आज भी बना हुआ है। यानी इस केस में जमानत जरूर मिली है, लेकिन सच्चाई अभी भी सामने आनी बाकी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर दुलार चंद यादव की हत्या किसने की? क्या असली आरोपी कभी सामने आएगा या ये मामला भी राजनीतिक गलियारों में ही दबका रह जाएगा? फिलहाल 48 घंटे का इंतजार है जब अनंत सिंह जेल से बाहर आएगा। इसके बाद उनकी अगली राजनीतिक चाल क्या होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। फिलहाल आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।